मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में जोधपुर शहर सीट के विधायक रहे कैलाश भंसाली का आज लंबी बीमारी के बाद में गुरुवार को सुबह निधन हो गया। उन्होंने मरणोपरांत अपना नेत्रदान करवाया और उनकी अंत्येष्टि आज शिवांची गेट में शमशान घाट में कर दी गई। कई भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब बात चुनावी चर्चा की। हम आपको बता दें कि लाल डायरी को लेकर चर्चा में आए बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के निवास वाले शहर उदयपुर वाटी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जाना और उदयपुर वाटी को गोद लेने की घोषणा करना सियासी हलके में चर्चा का विषय बन गया है। करीब 14 माह पूर्व राजेंद्र गुड़ा के बेटे शिवम गुड़ा के जन्मदिन पर गहलोत अंतिम बार वहां पहुंचे थे, लेकिन इस बार वे राजेंद्र गुड़ा से उनकी बर्खास्तगी के बाद पहली बार उदयपुर वाटी गए और उन्होंने कहा कि भगवानाराम सैनी को हमने टिकट दिया है, गई बार भी उन्हें ही दिया था, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि गैर कांग्रेसी विधायक को हमने अपने साथ में मिलाया और मंत्रिमंडल में शामिल किया ताकि हमारी सरकार चलती रहे, लेकिन वे नाकामयाब रहे, उदयपुर वाटी का विकास नहीं कर सके। मैं जाति का माली हूं और उदयपुर वाटी में कई परिवार मालियों के रहते हैं, तो हम सभी को गर्व होना चाहिए कि माली समाज का एक व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बना है और आपके बीच में बैठा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो उदयपुर वाटी का जमकर के विकास किया जाएगा और आप हमारे नेता भगवानाराम सैनी को जिता करके भेजो और उदयपुर वाटी का हम जमकर के विकास करेंगे। बहरहाल राजेंद्र गुड़ा के गढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जाना और उनके विरुद्ध जमकर के टिप्पणी करना और हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए आना, ये संकेत दे रही है कि उदयपुर वाटी में राजेंद्र गुड़ा को लेकर के जो बताया जा रहा था कि राजेंद्र गुड़ा का वो गढ़ है और लाल डायरी को लेकर के वे बार बार सरकार को चौंका रहे थे, लेकिन मामला यहाँ पर उल्टा लग रहा है। अशोक गहलोत के स्वागत के लिए फलक पावड़े बिछाए वहां के लोग दिखाई दिए थे। अब हम आपको ये बता दें कि आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जयपुर आए और जयपुर से वे चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में सभाएं करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम सभी साथ हैं, गहलोत और पायलट भी साथ हैं, हम सभी साथ हैं और साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और साथ मिलकर के राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस लाएंगे। गहलोत और सचिन पायलट की मौजूदगी में राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मोदी की गारंटी यानी कि अडानी की गारंटी। उन्होंने जमकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसा और कहा कि वे झूठे वायदे करते हैं, हम सच्चे वायदे, सच्ची योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं ला करके राजस्थान का विकास कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि वे धर्म की राजनीति करते हैं और उसी आधार पर वोट मांगने चले आते हैं,
लेकिन अब जनता समझ गई है। इधर अशोक गहलोत ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम झूठ बोलती है, झूठे आरोप लगाती है। धर्म के परिवार की अगर हम बात करें तो गांधी परिवार, जो कि आज हर मंदिर में भी जाता है, मस्जिद में भी जाता है, चर्च में भी जाता है, वो गांधी परिवार गत 30 साल से किसी मंत्रिमंडल में नहीं है और किसी पद पर मौजूद नहीं है। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी परिवार को क्यों घेरते हैं? क्योंकि वे गांधी परिवार से डरते हैं कि गांधी परिवार ही सबसे ताकतवर परिवार देश के अंदर है, जिन्होंने कि हमेशा जनता की सेवा की है और गलत काम को गलत बताया है। हम आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बायतू में जो भाषण दिया था, उसमें बार बार उन्होंने कहा था कमल के फूल पर बटन दबाओ और ऐसा बटन दबाओ कि विरोधियों को फांसी जैसा लगे या वे खत्म कर दिए जाएं। इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग की चुप्पी पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि कोई भी देश का प्रथम नागरिक हिंसा फैलाने वाले शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। चुनाव आयोग लेकिन चुप्पी साधे हुए है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र घोषित कर दिया है, जिसमें कई योजनाएं लॉन्च की गई है और उसमें ये बताया गया है कि गेहूं का न्यूनतम मूल्य जो केंद्र में 2275 रुपये क्विंटल है, हम 2700 रुपये क्विंटल देंगे। बालिकाओं के लिए बचत योजना है, मेधावी बालिकाओं को स्कूटी देंगे और कई ऐसी योजनाएं इसमें लॉन्च की गई है। और अन्य राज्यों में इस तरह की घोषणाएं नहीं हुई थी। ये राजस्थान में इनको घोषणा करना और योजनाएं लॉन्च करना जरूरी हो गया था, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत की योजनाएं इन पर भारी पड़ रही है। अब हम आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज भोपाल प्रचार बंद हो चुका है और कल वहाँ पर चुनाव है। और चुनावों से पहले ऐसा बताया जा रहा है हर किसान के खाते में 2000 रुपये आ गए हैं। इस पर फिर एक प्रश्न, चुनाव आयोग चुप क्यों है? क्योंकि किसी भी चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद में रकम भेजना या रकम देना ये चुनाव आयोग के विरुद्ध है। हिंदुस्तान के चुनाव के दौरान कोई भी नकदी नहीं दे सकता, कोई भी किसी को फ़ायदा नहीं दे सकता, कोई योजना लॉन्च नहीं हो सकती। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के खातों में 2000 रुपये जाने को लेकर के पूरे देश की सियासत गरमाने लगी है। हो सकता है कि एक आध दिन में कांग्रेस भी इसको लेकर के अपना रुख अपनाए। बहरहाल आज बस इतना। जाते जाते हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि 25 नवंबर को चुनाव है और इस चुनाव में आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने सच्चे लोकतंत्र के प्रहरी विधायक को चुन करके जयपुर भेजें, ताकि वो आपको और आपकी योजनाओं को और आपके संकल्प को मंजिल तक ले जा सके। अब हमें आज्ञा दीजिए और आज्ञा लेने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये चैनल आपको कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।